आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास कि वक्तव्य 1 में कहा जा रहा है कि समान प्रसार में गैस द्वारा समतापी प्रसार में कृत कार्य जो है वो रुद्धूष्म प्रसार में कृत कार्य से अधिक होता है, जबकि वक्तव्य 2 कहता है कि समतापी प्रसार में ताप नियत रहता है। तो हमें देखना है कि वक्तव्य 1 और 2 में क्या संबंध होंगे, जो ऑप्शन पे हमारे पास दिए हुए हैं कि वो सत्य होते हैं, असत्य होते हैं और किस प्रकार से वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 की सही व्याख्या करता है या नहीं। ठीक, अब चूंकि हमें ये बात करनी है कि समान प्रसार की स्थिति पर गैस द्वारा समतापी प्रसार में और रुद्धूष्म प्रसार में कृत कार्य किस तरह से होता है, ग्राफ की सहायता से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ किसके मध्य बनाया गया, दाब और आयतन के मध्य अगर हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मूल बिंदु हमारे पास होता है। अब अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से रेखा हमने बना दी। ठीक है, अब हम बताते हैं गामा के मान को कि गामा का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। देखिए गामा की तरफ हम देखें, गामा मतलब विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात किसी गैस के लिए, तो ये मान यहाँ पर होता है अनंत। ठीक है, यहाँ पर गामा का मान होता है 0। फिर यहाँ पर गामा का मान होता है ऋणात्मक रूप से अगर हम देखें तो वो अनंत की स्थिति पर जाएगा। और वापस से अगर हम एक्स अक्ष की दिशा में विपरीत दिशा में देख लें तो गामा का मान यहाँ पर ऋणात्मक रूप से इसे हम 0 ही कह पाते हैं। ठीक है, तो 0 हमने कह दिया। अब देखिए समतापी प्रसार और रुद्धूष्म प्रसार कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समतापी प्रसार के लिए जो गामा का मान होता है वो 1 होता है। इसे हमने लिख लिया कि ये समतापी प्रक्रम के लिए है। ठीक है, इसी तरह रुद्धूष्म प्रक्रम की बात करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रुद्धूष्म। ठीक है, तब गामा का मान कितना होगा, गामा का मान यहाँ पर होगा 1.4। ठीक है, तो 1.4 ज़्यादा है। ठीक है, अब अभी इन्हीं मानों को हम लिख करके यहाँ पर देखें तो 1 का मान तो हमें कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रुद्धूष्म प्रक्रम हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब इन्हें ही अगर हम एक क्षेत्रफल के अंतर्गत देख लें तो क्षेत्रफल के अंतर्गत कैसे देखेंगे। देखिए इस रेखा को हमने थोड़ा नीचे तक ले लिया, बिल्कुल इसी तरह इन्हीं रेखाओं को भी देखें तो देखिए दोनों को एक रेखा से हमने जोड़ दिया और नीचे तक मिला दिया। ठीक है, ये नीचे तक मिला दिया, इसे कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारे पास देखिए क्षेत्रफल बना, दो अलग अलग प्रकार का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेंगे। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सा रुद्धूष्म था, कौन सा समतापी प्रक्रम था, तो पहला प्रक्रम जो होता है वो समतापी प्रक्रम है और दूसरा प्रक्रम जो है वो रुद्धूष्म प्रक्रम है। ठीक है, अब समतापी प्रक्रम द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल अगर हम देखें तो देखिए ये पूरा हिस्सा घेरा हुआ क्षेत्रफल होगा। ये पूरा हिस्सा किसके द्वारा, समतापी प्रक्रम के द्वारा। क्रिया के समतापी प्रक्रम द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस तरह से है, अभी हम इसी को ही देखें तो किसके माध्यम से, रुद्धूष्म प्रक्रम के माध्यम से। तो रुद्धूष्म प्रक्रम के माध्यम से जो क्षेत्रफल दिख रहा है वो कुछ इतना दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है, तो इसे ही हम तुलना कर सकते हैं समतापी प्रक्रम से। समतापी प्रक्रम द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो कहीं ज्यादा है किसकी तुलना में, रुद्धूष्म प्रक्रम के। केवल इसे हम रुद्धूष्म प्रक्रम यहाँ पर लिखें। क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होता है, क्षेत्रफल सीधे सीधे कार्य से संबंधित होता है। तो जो कृत कार्य होगा, ठीक है, कृत कार्य किसके द्वारा, समतापी प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य जो है W के रूप में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो T हमने यहाँ पर बोल दिया कांस्टेंट है, उसका मान ज्यादा है किसके द्वारा, कृत कार्य किए गए रुद्धूष्म प्रक्रम में जो कार्य किया गया। तो रुद्धूष्म प्रक्रम में इसे हम लिखेंगे तो रुद्धूष्म प्रक्रम में Q बराबर कांस्टेंट हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें कृत कार्य समतापी प्रक्रम के द्वारा बताया जा रहा है, ये हमारे पास समतापी प्रक्रम हुआ, और दूसरा हमारे पास होता है रुद्धूष्म प्रक्रम, इसे भी हम लिख लेते हैं। तो इसके माध्यम से हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि किसके लिए कृत कार्य का मान ज्यादा है, किसके लिए कम है। समतापी के लिए इसका मान ज्यादा और रुद्धूष्म के लिए उसका मान कम होता है। ठीक है, और कारण के तौर पर क्या रहा, कारण के तौर पर रहा ढलान। ठीक है, किसका ढलान अधिक है, तो यहाँ पर ढलान जो है वो रुद्धूष्म प्रक्रम का अधिक है। तो ढलान अधिक होने के कारण जो हमें कार्य प्राप्त होता है वो कम और ज्यादा प्राप्त होता है। समतापी प्रक्रम के लिए ढलान का मान कम है तो हमें कार्य अधिक प्राप्त होगा, और रुद्धूष्म प्रक्रम के लिए ढलान का मान अधिक होने से कार्य हमें कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है कि समान प्रसार में समतापी प्रक्रम में समतापी प्रसार में कृत जो कार्य है रुद्धूष्म प्रक्रम में या प्रसार में कृत कार्य से अधिक होता है, तो ये सही है। लेकिन कारण के तौर पर कहा है कि समतापी प्रसार में ताप नियत रहता है। देखिए समतापी प्रसार में ताप पूरे प्रक्रम के दौरान नियत है, वो तो ठीक है, ये एक सही कथन हो सकता है। लेकिन अगर हम कारण के तौर पर देखें तो कारण में ये बताया जाना चाहिए था कि ढलान का मान किसके लिए अधिक है, किसके लिए कम है, और किसके द्वारा जो क्षेत्रफल है वो कम घेरा गया है, किसके लिए अधिक घेरा गया है, वो हमें बताना चाहिए था। तो वक्तव्य दो तो सही है, लेकिन अगर कारण की सही व्याख्या की बात की जाए तो वो नहीं करता है कारण की सही व्याख्या। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।